distinguished guests, esteemed entrepreneurs, and luminaries of India's business family, good evening. आज व्यक्तिगत तौर पर मनी कंट्रोल बिजनेस अवार्ड्स में आकर मुझे खास प्रसन्नता है। यह ऐसा अवसर है जब हम उन विजनरीज को ऑनर कर रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और जो मुल्क को वैश्विक पावर हाउस बनाने में लगे हैं। मेरी उन सबको बहुत बधाई। खुद मनी कंट्रोल का ग्रोथ मैं उल्लेख करना चाहूंगा। 100 मिलियन से अधिक यूजर्स तक पहुंचकर भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और बिजनेस न्यूज पोर्टल बन गया है। मेरी बधाई पूरी टीम को। यह उस नाजुक मोड़ पर 100 मिलियन से अधिक यूजर्स बने हैं जब भारत विकसित देश बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। इसमें वेल्थ क्रिएटर्स की भूमिका बहुत ही डिसिसिव है। इन पुरस्कारों के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था के पायनियर्स को सम्मानित करने का मनी कंट्रोल का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इस काम के लिए आपकी पूरी टीम में से हर एक सदस्य को मेरी निजी बधाई। पिछले 2.5 दशकों में यह मनी कंट्रोल पोर्टल भारत की विकास गाथा का गवाह है। मनी कंट्रोल ने निश्चित तौर पर कटिंग एज रिपोर्टिंग और एनालिसिस के साथ साथ भारत के डेवलपमेंट के ट्रांजिशनल फेज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज सोशल मीडिया और साइट्स के कंटेंट की भरमार है। मनी कंट्रोल जैसे क्रेडिबल और वेल रिसर्च न्यूज प्लेटफॉर्म्स का होना बहुत ही जरूरी है और मनी कंट्रोल की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसकी क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता को इतने बड़े यूजर वाले हमारे देश ने स्वीकार किया है, मान्यता दी है। पर यह शुरुआत है। टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन के युग में आने वाले डिकेड्स में इस प्लेटफॉर्म की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। पूरे देश में एक बड़ा चेंज जो मेरे जैसा गांव से आया आदमी देखता है, रिटेल इन्वेस्टर्स में भारी संख्या में वृद्धि हुई। इनमें से कई नए निवेशक यंग इंडियंस हैं और ऐसे नए युवाओं में रियल इन्वेस्टर्स में फाइनेंशियल अवेयरनेस के प्रति, जानने के प्रति बहुत चाहत है। बिजनेस और फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स को कॉन्टेक्चुअलाइज करना, पर्सनल फाइनेंस को सिंप्लीफाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ऐसे समय में मनी कंट्रोल जैसा अग्रणी ऑनलाइन पोर्टल निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को जरूरी जानकारी प्रदान करेगा। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आज भारत अपनी विकास यात्रा के ऐतिहासिक दौर में है और लगभग 2-3 साल पहले हमने बहुत ही दुनिया के मशहूर थिंकर्स में से एक किशोर महबूबानी, जिनके बारे में आप जानते होंगे, जिनकी बड़ी मशहूर किताबें हैं और दुनिया के टॉप थिंकर्स में से गिने जाते हैं, सिंगापुर के डिप्लोमेट जो यूएस में पहले एम्बेसडर थे, लगभग 3 वर्षों पहले फरीद जकरिया से बातचीत में कहा कि आई डोंट नो हाउ, मैं अपनी स्मृति से आपको बता रहा हूं, पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत को जगा दिया है और ये टाइम और टाइड भारत के पक्ष में है। आज जब दुनिया के दूसरे देशों में हम सबको जाने का मौका मिलता है तो भारत के डेवलपमेंट का जो वर्णन हम वहां सुनते हैं वो हमें गौरव देता है। तो भारत आज ऐसे विकास यात्रा के दौर में है जब दुनिया अनिश्चितताओं का सामना कर रही है। भारत सरकार विभिन्न चुनौतियों से निपटने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रति संकल्पबद्ध है। हम निकट भविष्य में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं और 2047 तक यह देश विकसित बने, यह सपना आज देश के कोने कोने तक पहुंच गया। इस विकास पथ में पर्याप्त हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसके डेवलपमेंट पर खास तौर से ध्यान दिया। इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ से अधिक। पिछले वर्ष यह कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 10.5 लाख करोड़ था। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से और आगे बढ़ने के लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की बड़ी क्रिटिकल और अहम भूमिका है।
और फैमिली रन बिजनेस इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमारे जीडीपी का लगभग 2/3 कंट्रीब्यूट करते हैं, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और काफी इन्फ्लुएंशियल हैं। यहां मौजूद आप में से कई लोग इस तरह की भूमिका निभा रहे हैं और आने वाले दिनों में और निभाएंगे। मनी कंट्रोल फैमिली बिजनेस अवार्ड्स के विजेताओं का देश के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही उन्होंने अपने सोशल कंट्रीब्यूशन से समाज को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। कई पुराने फैमिली बिजनेस हाउसेज ने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी सोशल कमिटमेंट्स का बहुत बड़ा उनकी विरासत और लिगेसी है और उदाहरण दिया है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद हालांकि फॉरेन कैपिटल मार्केट में आना शुरू हुआ, लेकिन भारत में यह फैमिली लेड बिजनेस की स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी ही थी जिसने भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाया, जिसे हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पहले कहते थे। आज भारत यहां जमकर पहुंचा, जम करके उसमें फैमिली बिजनेस हाउसेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन पिछले 3 दशकों में भारत के फैमिली लेड बिजनेस ने डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज में बड़े पैमाने पर अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में सफलता पाई। मेरी उन्हें बधाई। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि इन अवार्ड्स में जिन बिजनेसेस को रिकॉग्नाइज किया गया है वे कठिन समय के दौर में भी रिजिलियंट रहे और अब और मजबूत स्थिति में खड़े हैं। अनिश्चितता के समय में यह रिजिलियंसी है जिसे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने या दुनिया के अन्य मुल्कों ने भारत की ताकत के रूप में नोट किया। आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भारत में निवेश करने और इसके बढ़ते कद से लाभ उठाने के लिए कतार में खड़े हैं। पिछले पुरस्कार विजेताओं और आज सम्मानित होने वालों की सूची और विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान को देखकर पर्सनली हम सबको गर्व होता है। केवल बड़े बिजनेस हाउसेज ही नहीं, छोटे और मध्यम स्तर की कंपनियां भी देश के विकास में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नियमित रूप से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। इस मंच पर रिकॉग्नाइज किए गए बिजनेस भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में सबसे अहम रोल प्ले कर रहे हैं। लीगेसी बिजनेस की यंगर जनरेशन भी इनोवेशन और न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में उतनी ही उत्सुकता और इंपॉर्टेंट रोल में लगी है। आज कई स्टार्टअप टेक्नोलॉजी लेड सर्विसेज विभिन्न क्षेत्रों में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इनके लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है, उसका भी प्रबंध कर रहे हैं। फैमिली हाउसेज इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह वाइब्रेंट स्टार्टअप कम्युनिटी में भी रिफ्लेक्ट होता है। भारत के लीगेसी बिजनेसेस और फैमिली लेड बिजनेस का फिलॉन्थ्रफी में बड़ा योगदान रहा है। भारत में बिजनेस हमेशा से अपने सोशल ऑब्लिगेशंस के प्रति हमेशा अवेयर रहे हैं। फिलैंथ्रोपिक फंडिंग पिछले कुछ सालों में और मैच्योर हुई है और बढ़ी है। फैमिली फिलैंथ्रोपी में पिछले साल में 15% की इंक्रीज हुई है और अगले 5 वर्षों में इससे और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इनका प्रभाव ग्रास रूट लेवल पर हेल्थ और एजुकेशनल इंडिकेटर्स को बेहतर बनाने के लिए इंप्लीमेंट किए जा रहे आइडियाज में दिखाई देता है और वहां हो रहे परिवर्तन में भी दिखाई देता है। अपनी फिलैंथ्रोपिक फंडिंग के द्वारा यह फैमिली लेड बिजनेस देश, राज्य और लोकल बॉडी लेवल पर सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वे काम करते हैं। इससे ग्राउंड लेवल पर इस स्टेट कैपेसिटी में और सुधार हुआ और सरकार के पॉलिसी प्रोग्राम्स को मदद मिली है। आज दुनिया टेक्नोलॉजी और एआई के इस्तेमाल के कारण तेजी से बदल रही है। आने वाले समय में आप सभी को ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इनोवेट करने और ग्लोबल मार्केट में विस्तार करने के काफी अवसर मिलेंगे। यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे कई व्यावसायिक समूहों ने भारत की इस एनर्जी ट्रांजिशन जर्नी में रिन्यूएबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है। आगे चलकर सस्टेनेबिलिटी दुनिया भर में इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा ही प्रमुख और अहम अंडरलाइंग थीम है। मुझे यकीन है कि हमारे इंडियन बिजनेस की रिस्क टेकिंग एबिलिटी और इनोवेशंस इन इमर्जिंग सेक्टर्स में भी दिखेंगे। भारत सरकार ने समय से कानूनों में नियमित रूप से संशोधन करके बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज को प्रमोट किया। इसके साथ कई रेगुलेटरी कंसर्न्स को भी एड्रेस किया। एक बड़ा बिजनेस चलाते समय सरकार से पॉलिसी स्टेबिलिटी की उम्मीद की जाती है। पहले के वर्षों में पॉलिसी
अनसर्टेनिटी के कारण कई प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स रुके रहे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ज्यादा जोर दिया गया और इस विषय में सरकार ने लगातार संसद में कई कानूनों का संशोधन किया, साथ साथ नए कानून भी बनाए। उदाहरण के लिए जब हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अभी मैं आपके बीच संसद से, राज्यसभा से आ रहा हूं सीधे। आज ही राज्यसभा में ऑयल फील्ड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हमने की और उसको एक स्वरूप दिया। पिछले कुछ वर्षों में नए कानूनों को बनाने के अलावा कई ऑब्सलीट और रिडंडेंट लॉज रिपील किए गए। संसद ने 2023 में जन विश्वास विधेयक को पारित किया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में कई सारे पेनल प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया। पिछले 10 सालों में संसद ने लगभग 2000 ऑब्सलीट लॉज को रिपील किया। ऐसे चेंजेस न केवल फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करेंगे, यह हमारे अपने डोमेस्टिक बिजनेस को भी फ्रीली ऑपरेट करने में सक्षम बनाएंगे। आज जब हम भारत के फैमिली बिजनेस के रिमार्केबल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें याद रखना होगा कि हमारे देश की समृद्धि और स्थिरता इन बिजनेस हाउसेज के कंट्रीब्यूशन से बहुत ही जुड़ी हुई है। आपका काम एस्पिरेशनल इंडिया की नई पीढ़ी के लिए इनोवेट करने, रेजिलिएंट बनाने और कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में सफल होने के लिए बहुत ही प्रेरक होगा। यहाँ उपस्थित आप सभी को बधाई देता हूँ। आपका काम का प्रभाव केवल बिजनेस तक ही सीमित नहीं, बल्कि आप भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।